हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल। तो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि ये सवाल को आप समझा दीजिए, ये उनका आंसर सही नहीं आ रहा है। तो इस सवाल को हम लेकर आज आए हैं। तो इसमें देखना है कि यह आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसा ऐसे सवाल अधिकांश पूछे जाते हैं जिनमें आदमी थोड़ी 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 सी मिस्टेक करके वो आंसर गलत आ जाता है और वो गलत लगा के आ जाते हैं। तो इसे देखना है कि इसे कैसे कहते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि 1 से 361 तक की समस्त सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब वो कह रहा है कि 1 से 361 तक की समस्त सम संख्या जानते हैं, जैसे कि सम संख्या क्या होती हैं। तो देखो, सम संख्याएं होती हैं, जैसे एक तो सम संख्या है नहीं, एक तो किसी में नहीं आती है। तो देखो, सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, एक को कोई गिनता नहीं है, वो पूर्णांक होती है। देखो 2, 4, 6 ये होती हैं, देखो सम संख्या जिनमें 2 का भाग सीधा सीधा चला जाता है, सभी सम संख्याएं होती हैं। और विषम की बात करते हैं, जो कहाँ तक होती है, अनंत तक। अगर विषम की बात करते हैं तो क्या, जैसे 1 हो गया, ये विषम में गिना जाता है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे अनंत तक ये सभी क्या होती हैं, ये विषम संख्याएं होती हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सम संख्याओं का योग, और वो भी कहां तक ज्ञात करना है, 360 तक। अब एक तो आप ही समझो, 361 लिखा है, पीछे क्या लिखा है, 1, तो वो सम संख्या तो होगी नहीं। तो सबसे पहले हम उसे सम संख्या बनाएंगे। तो देखो, हमने 1 घटा दिया तो कितना बचा, 360 बचता है। 360 में 2 का भाग चला जाएगा तो वो सम संख्या हो जाएगी। तो हमें सिंपल इतना भी समझना पड़ता है। अगर हम यही देखेंगे कि उन्होंने 361 तक कहा है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, 361 तो सम संख्या है ही नहीं है, तो हम आगे नहीं जा सकते। 361 तक कहा है तो उसके पीछे ही जाएंगे, तो हमारी 360 एक संख्या मिलेगी जो पूर्ण रूप से सम होगी। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें सबसे पहले तो सम संख्या देखना है। 360 सम संख्या होती है। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम 360 में सीधा सीधा 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, 360 में 2 का भाग दे दिया तो यहाँ सीधा सीधा 180 प्राप्त हो गया। अब देखो, किसी भी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए इतनी हमें ये क्या मिल गई है, ये सम संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं कि 180 सम संख्याएं हैं। अब देखो, हमें किसी भी संख्या में किसी भी मतलब कहीं तक भी दिया गया हो, जब हमें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है तो हम क्या कहते हैं, जब भी हमें इस प्रकार सम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो हम उस संख्या को लेते हैं और उससे 1 बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, सिंपल, यहाँ कितना है, 180। अब इसमें हम किसका गुणा कर देंगे, 181 का। तो जैसे ही हम इसका गुणा करेंगे हमारा आंसर सीधा सीधा अपने निकल आएगा। तो देखो यहाँ क्या होता है, सिंपल सा हम सीधा सीधा गुणा ही कर देते हैं। तो देखो, 0 का 0, 1 से 8, एक आ गया यहाँ पर, 8 से 0, 8 अठैन 64 की 4 हासिल लगाई 6, 8, 8 6 14। अब देखो क्या होता है, 0 आ गया, 1 अट्ठे 8, 1 1, तो यहाँ क्या आ गया, 0 8, देखो यहाँ क्या, 5 8, 8 4 12 की 2 हासिल लगाई 1, यहाँ ये कोई 1 2 1 3। तो यहाँ हमारा प्राप्त हो चुका आंसर क्या, 32,580। अब देखो ऑप्शन नंबर किसमें है, तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। कितना, अगर दोस्तों, अगर इसी प्रकार अगर वो क्या कहता कि विषम संख्याओं का योग बताइए, अगर जैसे यहाँ तो सम लिखा है, यहाँ तो सम लिखा है, लेकिन उन्होंने इसी प्रकार अगर विषम कह दिया, अगर उन्होंने विषम कह दिया तो हम क्या कहेंगे, देखो सिंपल, तो हम क्या कहेंगे, अब हमें क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ लिखा है इतना, तो हम अब इससे आधा कहेंगे, हम इससे आधा कहेंगे। तो देखो, विषम संख्या 361 तो विषम संख्या है, अब इससे आधा तो हो नहीं सकता, तो हम इससे इससे एक कमा लेंगे या एक बढ़ा देंगे। तो सबसे पहली बात तो होती है क्या, कि हम इसमें एक प्लस कर देते हैं। तो देखो, अपन को एक कमाना नहीं है कभी, हमको एक प्लस कर देना है, तो 362 हो जाएगा। अब देखो, इसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 1 8 181 आ जाएगा हमारा। अब हमें क्या करना है, 181 का वर्ग कर देना। तो देखो, हम जैसे ही वर्ग कर देंगे, अब इसका वर्ग जो आंसर आ जाएगा वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो अगर कहीं भी इस प्रकार की संख्या दी गई हो तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमने 80 गुणे 181 कर दिया, अब देखो उसी प्रकार यहाँ विषम कर दिया, तो हम 181 का वर्ग कर देंगे, यहाँ 180 गुणे 181 हो गया था। तो सम और विषम में थोड़ा सा फर्क होता है, बस इतना ही हमको ज्ञात करना होता है।
तो ठीक है, आप आशा करता हूँ मैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।